हेलो दोस्तों। ओम साई राम। वेलकम टू माय ब्लॉग अंजू ब्लॉग। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मैं नौ दुर्गा के पूरे व्रत नहीं कर पा रही हूँ, और क्यों नहीं कर पा रही हूँ उसका रीज़न ये है कि मैंने कहा था मुझे कहीं जाना है, तो आज मैं निकल रही हूँ। और ये देखिए, मैंने अपनी तैयारी कर ली है। ये मेरे बैग लग गया है। बस मेरी तैयारी हो चुकी है और अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ। और खाने में मैंने बना लिया है दाल, करेले की सब्जी, थोड़ा सा राइस बना रही हूँ। हमको रात में निकलना है तो थोड़ा हल्का खाना ही ठीक रहेगा। तो बस एक एक रोटी और थोड़ा थोड़ा चावल खाएंगे हम लोग। बस सब रोटी सेकना बाकी है। और बस मेरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। और मैया को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन मैया सब जानती है। तो बस मैं इनके पास, मैंने ये ड्राई फ्रूट का भोग रखा हुआ है और कान्हा के लिए भी अलग से थोड़ा ड्राई फ्रूट रख दूँगी। और बस पूरा घर इनके भरोसे छोड़ूंगी, बाकी आपस में ये लोग खाएंगे। तो ये मैं अपने लाला के लिए लगा रही हूँ खाने का प्रसाद। बाकी खाने का भोग तो लगाऊंगी ही, खाना बन चुका है। और यशोदा माँ से अनुरोध करूंगी कि जैसे आप खिलाती रही हैं वैसे ही कान्हा को खाना खिलाती रहें। पूरा घर आपका है देव, और जो भी मर्जी है आप खाइए। छोड़ते हैं वहाँ स्टेशन पर। अब बज गए हैं सुबह के लगभग 5:15 और हम लोग दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली से गुड़गांव का रास्ता 2 या 2.5 घंटे का है। तो अब हम लोग गुड़गांव जा रहे हैं, क्योंकि गुड़गांव से ही मुझे अपने बेटे को लेना है। उसके बाद हमें आगे निकलना है, हमें अहमदाबाद जाना है। तो गुड़गांव के बाद हम लोगों को ट्रेन से जाना है। तो हम लोग का रिजर्वेशन गुड़गांव से है, इसलिए हम गुड़गांव तक आए हैं और फिर बेटे को भी लेना था। तो ये लोग, हम लोग आ गए हैं बेटी की सोसाइटी में और अंदर एंटर कर चुके हैं। तो बड़ी खुशी सी हो रही है बच्चों से मिलने की। बहुत जल्दी ही हम मिल गए, अभी मिले थे फिर इतनी जल्दी मिल गए, तो एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। बच्चों से मिलेंगे, खुश हो रहे हैं। और देखिए, अब ये मिल गई मुझे मेरी बेटू बड़ी वाली। यहाँ आके फिर से हम लोग यहाँ आकर भी हम लोगों ने फिर से बैग इधर उधर करना शुरू कर दिया। की बैग की मैं जा रही हूँ पूजा करने मेरी माता रानी की। और यहाँ मेरी बेटी के मंदिर में भी माता रानी बहुत प्यारे से सजी हुई है। ये देखिए,
खूबसूरत सजाई है। और मज़े की बात यह है कि ये मेरे दामाद ने सजाई है। कराल काल को धारा से सारा करीबीर सत्तर प्रचुर भाई साहब आबासुल का तो मैं सब रैशों का लोग का खाना भी बन गया है, क्योंकि कहीं जानने से पहले सबसे पहले खाने का ध्यान रखते हैं हम लोग। तो शाम के लिए खाना बना लिया है। और आप लोग कहेंगे कि हर समय हम करेले की सब्ज़ी ही शेयर करते हैं, क्या करें, डायबिटीज़ हो गई है, करेला खाना पड़ता है। कल भी हमने करेला ही बनाया था शाम को। और बाकी फिर लौकी और उसकी राजमा की सब्ज़ी भी हमने बनाई है, तैयार करके रखा था, बस मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है। मैं अपने दोनों बच्चों से मिल गई थी, लेकिन छोटी वाली बेटी मुझसे फ़ोन पे बातें कर रही थी, वीडियो कॉल, क्योंकि मैं उससे नहीं मिल पाई थी और उसका भी बड़ा मन कर रहा था मुझसे मिलने का। तो वो थोड़ा सा परेशान थी कि मम्मी मुझसे क्यों नहीं मिल रही हो। तो मैंने कहा मैं लौट के मिलूँगी। 26 सायरन था बेटा। ठीक है। शाम ऑल द बेस्ट। बेटा सही नाम बैठा नहीं तो लेट हो जाएगा। बाय। सही नाम इससे सही टाइम है अभी 2:45 हुआ है। 7686 686। ठीक है, थैंक यू। सही नाम हो गया। राइट टाइम ट्रेन यहाँ से निकल पड़ी और हम लोग चल दिए। रास्ते में कुछ अच्छे से सीन थे, तो वो मैंने अपने कैप्चर किए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ट्रेन से बाहर अच्छी सी सीनरी दिखाई देती है, तो मैं उसकी फ़ोटोग्राफी ज़रूर करती हूँ। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये था कि हमको नीचे की बर्थ नहीं मिली थी, तो थोड़ा मज़ा सा नहीं आ रहा था, तो इसलिए अब हम लोग पहुंच गए हैं साबरमती आश्रम रेलवे स्टेशन। तो साबरमती आश्रम रेलवे स्टेशन कुछ खास बना हुआ नहीं था, यहाँ पर रिनोवेट हो रहा था शायद, इसीलिए बहुत गंदगी सी दिख रही थी, टूटा फूटा सा। स्टेशन पे अब यहाँ से हम लोगों को गांधी नगर के लिए जाना है। बस हम बाहर स्टेशन से बाहर अभी निकलने वाले हैं। स्टेशन पर हमको थोड़ी देर वेट करना पड़ा। हमारे एक फ्रेंड थे, वो हमें लेने आए थे। और कितना अच्छा लगता है ना जब कोई ऑनलाइन दोस्त बनता है और वो फिर इस तरीके से मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमें लेने आए और फिर उसके बाद होटल तक हमें छोड़ने गए। तो बहुत खुशी हो रही थी हमें कि मतलब एक तो फर्स्ट टाइम हम गुजरात गए थे और उसके बाद इतना अच्छे से वेलकम हुआ गुजरात में, तो बहुत अच्छा लगा। और ये है गांधीनगर। हम लोगों का जो होटल है वो गांधीनगर में था, क्योंकि बेटे को एग्ज़ाम भी गांधीनगर में ही दिलवाना था, इसलिए हमने वहीं पर होटल लेना सही समझा।
तो वहाँ से कॉलेज पास पड़ रहा था उसका, तो हम लोग निकल पड़े। मुझे गांधीनगर शहर बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट था यहाँ पर और एकदम से चौड़ी सड़कें, साफ़ सुथरी रोड, बिल्कुल सफाई बहुत ज़्यादा थी। और फिर भाई हमारे पीएम साहब का शहर है ये, अहमदाबाद गांधीनगर। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। बहुत अच्छे से डेवलपमेंट था और मतलब कहना चाहिए कि आधुनिकता के साथ। ये एक रिवर पॉइंट था यहाँ पर, साबरमती रिवर का। और फिर यहाँ पर इन लोगों ने चाय पी। मुझे भी फीकी चाय यहाँ मिल गई। विदाउट शुगर चाय जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन हाँ ये चाय का यहाँ पर जो है रजवाड़ी एक ब्रांड चलता है, इसको मैंने यहाँ चाय पी। फिर उसके बाद ये ढोकला खाने के लिए मेरे बेटे ने कहा, तो आशीष जी फिर हम लोगों को ढोकला खिलाने के लिए ले गए और फिर हम लोगों ने यहाँ ढोकला खाया। हालांकि मैं बिना नहाए कुछ खाती नहीं हूँ, लेकिन जब आशीष ने बहुत अनुरोध किया तो मैंने खा लिया। लेकिन बड़ा टेस्टी ढोकला था यहाँ पर। हम लोगों ने गाठिया और ढोकला खाया और वो बहुत टेस्टी था। और यहाँ का ढोकला जो है फेमस है। ये मेरा स्टार मेकर पे मिला हुआ फ्रेंड है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम लोग स्टार मेकर पे मिलने के बाद ऐसे मिल पाएंगे। हाँ, ड्यूट बहुत गाए हैं हमने साथ में। तो आज हमको मिलने का मौका मिला और हमको बहुत अच्छा लगा मिलके। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी सोचा नहीं था कि ऐसे मिलेंगे कभी। ऐसे सोचा था कि कभी मसूरी जाएंगे तो इनको मिलना होगा, ऐसा वैसा। लेकिन अब ये लोग हाँ नैनीताल तो ये लोग 30 किलोमीटर है अप्रॉक्स। हाँ, कोई नहीं है। बारी है तुम्हारी। मैंने बोल दिया। अब तुम्हें मिलना है। बहुत अच्छा। हाँ, अब मैं आऊँगा वहाँ पे। आएंगे हम तो यहाँ मिलते ही रहेंगे, बेटा यहाँ पर है ही है। अब लगभग 5 साल तक तो रहना ही है। हाँ, सही है।